आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक का पार्ट है और इसमें हम ये पहली ही वीडियो है हमारी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। बेसिकली हमें इसमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है दो फोर्सेस का। ये मान लो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है ओ। ठीक है, इस ओ पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं हमारे पी और क्यू। ठीक, इन फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स हैं पी और क्यू जो इस ओ पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई एक ऐसा फोर्स मिल जाए जो इन दोनों छोटे छोटे फोर्सेस जो है हमारे पी और क्यू इनके इक्विवेलेंट ही हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जैसे कि अगर हमारे पास कोई दो फोर्स हैं और हमें कोई एक ऐसा फोर्स मिल जाए जो उन दोनों फोर्सेस के इक्विवेलेंट हो, उन दोनों फोर्सेस के सम के इक्विवेलेंट हो, तो हमारा वो फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट है हमारा, ये क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो आर फोर्स है ये क्या होगा, पी प्लस क्यू। ठीक है, और तो ये आर हमारा क्या है, रिजल्टेंट। ठीक है, यही चीज़ हम जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है, मान लो इस टाइप से ये अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है, तो इस रिजल्टेंट फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो या तीन, मतलब इसको हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम जो भी हमारे पास फोर्स दिया गया है, ठीक है, इस फोर्स को अगर हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट का सम जो है वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रिजल्टेंट और कंपोनेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि जो दो फोर्स है हमारे किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब ये रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है देखते हैं। हाँ, तो जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले तो हम ये चीज़ देख लेते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट होगा, एक सेकेंड, ये रिजल्टेंट हमारा आर जो होगा ये किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और इसका अंडर रूट। अब ये कुछ चीज़ें हो सकता है समझ में ना आ रही हो, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं अपने आगे क्या करना है अब हमें। तो ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है ओ और ये पॉइंट है पी, सॉरी पॉइंट नहीं है, ये हमारा फोर्स है पी, ये हमारा फोर्स है क्यू और ये हमारा है रिजल्टेंट आर। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है ये हम देख ही चुके हैं। अच्छा, मान लेते हैं हम कि हमारा जो पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो कितना है, अल्फ़ा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम ये मान ले रहे हैं कि आर और पी के बीच में जो एंगल है हमारा वो कितना है, थीटा। जो पी फोर्स है हमारा, इसको हम एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं, मतलब पी फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग है वो हमारी एक्स एक्सिस भी है। ओ एक्स जो है हमारी वो क्या है, एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पर इसको अगर हम वाई मान लें तो ये ओ वाई जो है हमारी वो क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना था ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमें लेकर आनी है। ठीक है, आगे तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे अब इसे हम। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट 8.0, पूरा लैंग्वेज हम लिख लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट 8.0 टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा देन। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ये जो भी अभी हमने बताया था आपको वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे नोट कर दी है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, जैसे कि ये जो पी है हमारा ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये पी क्या है, मैग्नीट्यूड है फोर्स का। ठीक, और ये क्यू क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और आर क्या है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अगर हम फोर्स को डिनोट करेंगे तो ये इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं जो कि है हमारा पी के इक्वल। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जैसे कि तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा कि अगर हमें कोई भी वेक्टर फाइंड करना होता हो और अगर उसके हमें एंगल पता होते हो और मैग्नीट्यूड पता होता हो, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, अगर हमें कोई एक वेक्टर मान लो पी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड, सॉरी एक सेकंड, ठीक है, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी अगर स्मॉल पी दिया गया हो, ठीक है, और एंगल जो है वो अल्फ़ा बीटा और गामा दिए गए हों किसके, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हम वेक्टर पी लिख सकते थे भाई। वेक्टर में पढ़ा होगा ना कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया है और एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अगर हमें एंगल दिया गया है तो हम वेक्टर अपना बना सकते थे। तो वेक्टर हमारा क्या होता था, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फ़ा इंटू आई कैप, यानी कि कॉस अल्फ़ा यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है मैग्नीट्यूड का उसको हम कॉस के साथ लेते थे। ठीक है, ये आई कैप हो जाता था, फिर पी कॉस बीटा जे, फिर पी कॉस गामा के, इस तरीके से हम लिख सकते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके यहाँ पर अपने
जो भी हमारा वेक्टर है उसको हम जो भी हमारा फोर्स है उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे कि हमारे पास जो है वेक्टर पी है, फोर्स पी है और फोर्स क्यू है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इन्हें वेक्टर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो लिख देंगे, यहाँ पे जो पी फोर्स है हमारा, पी और क्यू ये मैग्नीट्यूड है, ना कि मतलब उसका वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा पी कॉस एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अब ये पी एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा पी कॉस 0 आई, प्लस अब ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, पी और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये पी कॉस 90 जे। अब उसमें जेड एक्सिस तो है नहीं, तो हमारा जो के वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो पी वेक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा, पी कॉस 0 तो होता है पी आई, अब ये 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे अगर हम क्यू वेक्टर फाइंड करें तो ऐसे ही क्यू फोर्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड इंटू कॉस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, तो क्यू जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्यू कॉस अल्फा इंटू आई, प्लस यहाँ पर क्यू कॉस वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है अगर ये एंगल अल्फ़ा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 90 है, इतना अल्फ़ा है तो इतना क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इंटू जे, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा क्यू साइन अल्फ़ा जे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया क्यू वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट होता है, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, जो आर है हमारा वो किसके इक्वल होता है, पी प्लस क्यू के, तो यहाँ से भी हम आर निकाल सकते हैं। तो आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ठीक है। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या थी, पी हमारा किसके इक्वल आया था, पी आई, और क्यू हमारा क्या आया था, क्यू कॉस अल्फ़ा आई प्लस क्यू साइन अल्फ़ा जे, ठीक है। जब दो वेक्टर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो आई कैप जिनके साथ होता है वो एक साथ आ जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा आई प्लस क्यू साइन अल्फ़ा जे, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है, आर वेक्टर की। अगर कोई हमें वेक्टर दिया गया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी, ठीक है, और उसका हमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, यहाँ पे देखो ये क्या है, आर वेक्टर, ठीक है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको या तो मैग्नीट्यूड मॉड के बीच में आर वेक्टर लिखो, या फिर हम इसको सिंपल आर लिख दें बिना डायरेक्शन के, ठीक है, बिना एरो के। एरो क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, आई जे के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं ना, वेक्टर में पढ़ा होगा ये सब। तो यहाँ पर आई के साथ में क्या है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू साइन अल्फ़ा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जो हमारा आर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इधर क्या आ गया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस अल्फ़ा, और ये किसके अंदर होगा, आर के अंदर, ठीक है। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा, और यही चीज़ हमें स्टार्टिंग में प्रूफ भी करनी थी, ठीक है। ये हमारा रहा डायग्राम, ये हमने लिखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो रिजल्टेंट है हमारा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फाइंड कर लिया है। अब हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि जो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानने ले रहे हैं कि आर और पी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। आर और पी के बीच में एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। थीटा क्यों माना, क्योंकि हमें एंगल बताना है, ठीक है। अगर देखो हमें डायरेक्शन बतानी है ना इसकी आर की, तो हम अगर एंगल निकाल दें
तो हमें पता चल जाएगा ना कि किस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने एंगल मान लिया थीटा, तो आर और पी के बीच में एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा। ठीक है, अब थीटा हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में वैल्यू चाहिए और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा क्यू फोर्स है, इस क्यू फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका हम कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जैसे कि कोई भी फोर्स है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर जैसे मान लो ये क्यू है और ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कोई भी फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, तो उस एक्सिस के साथ हमारा क्या जाएगा, कॉस का कंपोनेंट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू कॉस अल्फा, और इसके जस्ट अपोजिट जो एक्सिस होगी यानी कि वाई एक्सिस, इधर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा। ठीक है, ठीक है ना, जो भी अपोजिट होगी मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वो कॉस के साथ, उसके अपोजिट साइन के साथ। अगर एंगल हमारा वाई के साथ होता तो हमारा वाई जो है वो कॉस के साथ जाता, एक्स हमारा साइन के साथ जाता। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर हम क्यू को वाई और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको क्या बोलते हैं, अगर हम क्यू के कंपोनेंट फाइंड करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो जो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्यू का कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू कॉस अल्फा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो अब हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक सेकेंड इसको हटा दें। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये वाले, अगर हम इसको इस तरीके से ये फैला दें, आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि, ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक, अब ये देखो ये जो लाइन है तुम्हारी वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो वाई की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि क्यू साइन अल्फा अपॉन में जो बेस हमारा है इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि हमारे बेस के अलॉन्ग दो फोर्स हैं, एक तो पी और एक क्यू कॉस अल्फा। तो जो टोटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, एंगल आ गया कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किस एंगल पर होगा। अब इसको देखो सॉल्व हम कैसे करेंगे। सॉल्व क्या करना है, इसमें जो भी हमारे पास अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की, तो हम सीधे जो भी हमारा दूसरा फोर्स होगा यानी कि क्यू वाला है उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम उसका कंपोनेंट लेंगे जो कि क्यू साइन अल्फा होगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो पी प्लस क्यू कॉस अल्फा है। इसकी वैल्यू रख के हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इसमें कि अभी हमने क्या किया था, दो अलग अलग फोर्स दिए गए थे तो उनका हमने एक रिजल्टेंट फाइंड किया था। ठीक है, कभी कभी होगा कि तुम्हें रिजल्टेंट दिया गया होगा, रिजल्टेंट यानी कि इस तरीके से ये कोई तुम्हारा एक फोर्स है आर। ठीक है, अब इसके तुम्हें रिजॉल्व पार्ट निकालना है। रिजॉल्व पार्ट मतलब कि इसको हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, दो अलग अलग फोर्स निकालेंगे जिनका सम इसी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस आर को हमने इधर पी और इस साइड क्यू में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, इसमें जो आर है ये तुम्हारा पी के साथ अल्फा एंगल, पी के साथ कितना अल्फा एंगल, और क्यू के साथ में बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो पी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और जो क्यू की वैल्यू होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका प्रूफ भी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम फार्मूला देख रहे हैं, प्रूफ बाद में किसी दिन देखेंगे। ठीक है, तो अगर उसने रिजल्टेंट दिया है, क्वेश्चन में रिजल्टेंट बोला है, तो उसको हम दो फोर्सेस में रिजॉल्व कर सकते हैं। और किस तरीके से करेंगे, अगर अल्फा एंगल पी के साथ में है और बीटा एंगल क्यू के साथ में है, किसका, रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट अगर हम क्यू फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, देखो जो हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं ना उसके अपोजिट वाला एंगल ले रहे हैं रिजल्टेंट के साथ। अगर हम क्यू फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट के साथ में अल्फा एंगल लिया हमने साइन के साथ में, देखो आर साइन अल्फा, और दोनों का सम साइन के साथ आर साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हम पी फाइंड कर रहे हैं तो आर के साथ में आर और साइन बीटा लेंगे। ठीक है, तो यही इसमें था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।